अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टम्प्स माइक बाय उस्मान। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ जिम्बाब्वे से आज जीत ली है। 2-1 से पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती है और तीसरा T20 जो है पाकिस्तान हार गया तो कोई मसला नहीं है। आपने बेंच स्ट्रेंथ खिलाई है, बेंच स्ट्रेंथ को आपने देखा है कि किस हद तक हमारी स्ट्रॉन्ग है और परफॉर्म करती है। और अगर हम लोग पहले 2 मैचेस की बात करें उसके बाद फिर हम लोग तीसरे मैच की तरफ आते हैं। पहले 2 मैचेस की बात करें तो पहले 2 मैचेस में हमारे जिस तरह के यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया है, सारी की सारी सीनियर स्लॉट जो हमारी थी वो सब कुछ जो है रेस्ट दिया गया और यंगस्टर को इस दफ़ा मौका दिया गया। तो यंगस्टर्स ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, जिसमें इस वक्त टॉप में जो है सुफियान मुकीम आते हैं। ये वो प्लेयर हैं, ये वो स्पिनर हैं पाकिस्तान के जिसके बारे में बातें जो है इमर्जिंग एशिया कप में भी चली थी, क्योंकि इसने वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और अब इसको जहाँ मौका मिला है तो इसने टॉप विकेट्स भी लिए हैं सेकंड T20 में। ओवरऑल जो है इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है। 9 विकेट्स ने सीरीज़ में लिए हैं। इस सीरीज़ से हमने क्या हासिल किया, पाकिस्तान टीम ने क्या हासिल किया, तो सबसे जो मेन चीज़ है हमने स्पिनर्स हासिल किए हैं। हमने अपने सारे स्पिनर्स को मौका दिया है, जिसमें सुफियान मुकीम का नाम टॉप पे आता है, इसके बाद इब्रार अहमद का नाम आता है, इसके बाद दैन अरफात मिन्हास का नाम आता है, इसके बाद दैन कासिम अकरम का नाम आता है। तो ये वो सारे प्लेयर्स हैं, ये वो सारी लॉट है जो कि यंग लॉट है। लेकिन इन तमाम में क्योंकि सुफियान को एक प्रॉपर मौका फराहम किया गया, सुफियान को लास्ट ओवर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका फराहम किया गया था, तो सुफियान मुकीम उभर के सामने आ गया। अब सुफियान मुकीम जो है वो हाईलाइट हो गया, तो सुफियान मुकीम का चांस अब आगे बनेगा और एक अच्छा स्पिनर है और सुफियान मुकीम जो है वो अपनी जगह जो है आगे पक्की करने की कोशिश करेगा। बैटिंग साइड पर आते हैं तो बैटिंग साइड में अगर हम लोग बात करें तो बैटिंग साइड हमें काफ़ी जो है वो नए स्टार्स देखने को मिले हैं, जिसमें इरफान खान न्याजी का नाम तो टॉप पे है, क्योंकि आसिफ अली के बाद हमारे पास कोई ऐसा हिटर नहीं था कि जिसको हम लोग लेके चलते। तो अब इरफान खान न्याजी जो है वो एक अच्छा नाम सामने आया है, जान है लड़के में। सेकंड वन इज़ तैयब ताहिर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हिटिंग भी अच्छी कर लेता है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया के टूर्नामेंट में कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि भाई सलमान अली आगा को आप T20 में खिला के ख़राब कर रहे हैं, आप उसका कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सलमान अली आगा इज़ नॉट अ T20 मटीरियल, सलमान अली आगा इज़ ओनली अ टेस्ट और ODI मटीरियल। उसको उधर ही खिलाएं और बजाय इसके कि आपने खिलाने के आपने तो उठा के कप्तान बना दिया। मैचेस जीत गए हैं, सीरीज़ जीत गए हैं, लेकिन बात सीरीज़ जीतना नहीं है, बात सिर्फ ये है कि जो जिस कैलिबर का प्लेयर है उसको उसके कैलिबर पे खिलाया जाए, उसको उस फॉर्मेट में खिलाया जाए। जो हमारे न्यू हेड कोच आए हैं आकिब जावेद, वो भी यही बात कर रहे थे कि भाईजान हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो नए प्लेयर्स आएंगे हम उन्हें जो है वो सिर्फ उनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उन्हें खिलाएँ। तो सलमान अली आगा की प्लेस नहीं बनती ऑब्वियसली T20 में, और सलमान अली आगा आगे भी हमें कप्तान करते नज़र नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जाके बताऊंगा। लेकिन सलमान अली आगा T20 में कप्तान और नायब कप्तान दोनों जो है वो नहीं होंगे। बाकी बात करें बॉलर्स की, तो बॉलर्स में यंगस्टर्स जो हमारे हसनैन हैं, आसिफ अफरीदी और इसके बाद दैन शादात खान, वन ऑफ अगेन लाहौर टनल मटीरियल। तो ओवरऑल जहाँ इन सब की परफॉर्मेंसेस बेहतर रही हैं। लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान का फील्डिंग डिपार्टमेंट कि भाई जो मर्ज़ी कर लो, तुसी बैटिंग ठीक कर लो, तुसी बॉलिंग ठीक कर लो, तुसी फील्डिंग नहीं अपनी ठीक करनी है और ना ये होनी है। हम हर दफ़ा ही बड़े टूर्नामेंट के नॉकआउट मैच में आके अपनी फील्डिंग की वजह से हम लोग हार जाते हैं, एक ऐसा कैच ड्रॉप कर देते हैं। तो भाई ये मसला अज़रों से चलता आ रहा है, ख़त्म होगा तो भाई हम खुश हो जाएंगे, नहीं होगा तो नाराज़गी कोई नहीं है। और बाकी हमारे ओपनर्स, तो ओपनर्स में साइम अयूब एक बड़ी चीज़ बना आगे जाके इसको निखारेंगे तो बनेगा, क्योंकि साइम अयूब का जो माइंडसेट है खेलने का वो और तरह का है। लेकिन बात फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे आती है कि जितने भी यंग स्पिनर्स आ रहे हैं, जितने यंग बैटर्स आ रहे हैं, इनको निखारेंगे तो निखरेंगे। इन्हें बाकियों की तरह अगर ज़ाया कर देंगे तो भाई फिर ये ज़ाया रहेंगे। लेकिन अगर साबिता फरहान की बात करें, उस्मान खान की बात करें, तो दीज आर जस्ट आई थिंक द लीग प्लेयर्स। इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस इनकी ज़ीरो है और अब तक भी ज़ीरो है, जिम्बाब्वे के टूर में भी ज़ीरो है। किसी की कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं आई, सिर्फ परफॉर्मेंस अगर आई हैं तो फिर उसमें बॉलर्स की बात करनी उसमें आई है। और बैटिंग में एज सच जो है ना साइम अयूब की आई थी, उसके अलावा
किसी ने इम्प्रेस नहीं किया। ऐसे आप कह लें कि भजन एक्सपोर्ट नहीं कर, जिस तरह लास्ट टाइम फ़खर जमान गया था जिम्बाब्वे टूर में और उसने जो है 200 मारा था। तो इस तरह का जो है वो नज़र नहीं आया, वो सेंचुरीज लगी हैं ओडीआई में। तो ओवरऑल जिम्बाब्वे का टूर अब एंड हो गया। अब पाकिस्तान ने यहाँ से जो है वो जाना अपने बड़े टूर की तरफ, दैट इज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ही जाके खेलना है। उसके लिए टीम्स भी अनाउंस हो गई हैं, उसके लिए जो है वो स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। उस स्क्वाड में क्या खामियाँ क्या खूबियाँ, उसके लिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।